Students, we are going to start chapter 1 of civics, that is Union Parliament. So before starting Union Parliament, आपका फेडरल सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है. So there are the two types of system. One is unitary and the second is federal. As you can see on your screen, federal system में what we can see, China's president. So it means they are having a unitary system, and it's written over there that we have unitary system, so I do what I want. कि वहाँ पे unitary system है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. अब as you know about today's scenario that by which we are going through about the corona, so and you know who is the mastermind behind of this corona, of course China. And if you heard about the news about corona कि ये चीज़ नियर अबाउट अक्टूबर सितंबर के आसपास ही लास्ट ईयर ही वहाँ पे पता लग चुका था, और वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन्फॉर्म भी किया था, बट उसे मार दिया गया, as we have heard in news. So this is the proof कि यूनिटरी सिस्टम में आप अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ भी, अगर आपकी गवर्नमेंट कुछ रॉन्ग भी कर रही है उसके अगेंस्ट अगर आप अपने इफ़ यू रेज योर वॉइस देन ही विल बी किल यू. ठीक है. So this is unitary system. Now just take a look of federal system. So what you can see in the federal system, Modi ji, our prime minister, honorable prime minister, and Yogi ji, CM of Uttar Pradesh. As these two people, not only these two people, even there are so many CMs in 29 states. तो इनका जो हार्ड वर्किंग है इसी को ही एक साथ काम करना, सो दैट इज़ कॉल्ड फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम में क्या होता है, वन इज़ देयर इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर वे इज़ स्टेट गवर्नमेंट. व्हेन दीज टू गवर्नमेंट वर्क टुगेदर फॉर अ कंट्री एंड फॉर वेलबींग ऑफ द पीपल of their country is known as federal system. Now you can see it's written over there, both operates in their respective jurisdiction. दोनों ही अपने jurisdictions के according, मतलब अपने पर पोजीशन के अकॉर्डिंग, अपने पावर के अकॉर्डिंग लॉयल्टी से काम करते हैं. अब ये दोनों आपस में इनकी क्लैशेस ना हो, इसके लिए क्या है, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि आई एम इन अ पावर एंड आई कैन डू एनीथिंग लाइक चाइनाज प्रेसिडेंट, और ये भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट बोले आई एम इन अ पावर, आई कैन डू एनीथिंग इन माई स्टेट. इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, ही वॉज द चेयरमैन पर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो उन्होंने ये चीज़ क्लियर आउट किया था कि इस तरह की चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है. एंड एज यू नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो उसके लिए इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से फ्रेम आउट किया गया है जिससे किसी भी दिन न सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हावी हो सके, न स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर हावी हो सके, दोनों एक साथ काम करें. एंड इस चीज़ में एक और चीज़ नोटिस करने की बात है कि बोथ हैविंग अ पावर. ऐसा नहीं है कि सेंट्रल के पास पावर तो स्टेट में नहीं है. बोथ हैविंग पावर, बट इनके पावर डिफरेंट है और डिफरेंट वे में काम कर सकते हैं. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी. एज यू कैन सी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोरोना के को रोकने के लिए हाउ हार्ड वर्क दे आर डूइंग. ठीक है. दे आर कंसोलिंग पीपल नॉट टू गो आउट, कीप डिस्टेंसिंग, स्टे सेफ. ठीक है. इतना सब कुछ ये लोग कह रहे हैं. एंड व्हाट अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑफ कोर्स सीएम्स आर वर्किंग हार्ड, बट टेक अ लुक ऑफ कैलकाटा सीएम.
सो उनके बारे में न्यूज़ में क्या आता है कि वो जो डॉक्टर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं, जो कि वहाँ पे टेस्ट करेंगे कोविड-19 का पेशेंट्स के, उन्हें एंटर नहीं करने दे रही है. सो शी इज़ डूइंग वॉट एवर शी वॉन्ट्स. शी जस्ट अपोज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब उस चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्योंकि यहीं पे जो चीज़ है तो आपको समझ आए, ये ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शी हैविंग सम पावर्स जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट रोक नहीं सकती. अगर सपोज पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होता तो इज शी एबल टू स्टॉप देम? नहीं, वो नहीं कर सकती थी. लेकिन वही पावर उन्हें देने का मतलब यही है कि बोथ हैविंग अ पावर. स्टेट के जो सीएम हैं उनका जो पावर वो स्टेट के अंडर है और उस चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हें रोक नहीं सकती. और इन चीज़ों को देखने का काम कि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं और कॉपरेट अगर ना भी करे तो एक दूसरे की पावर पे मतलब एक दूसरे के काम पे इंटरप्शन ना करे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड किया गया. सो होपफुली यूनिटरी और फेडरल सिस्टम आपको क्लियर हो चुका है. नाउ अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फेडरल सिस्टम इंडिया में क्यों बना गया. बट यू नो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इजंट दिस फेडरल वर्ड यूज्ड. यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया. उसके पीछे रीज़न ये है, एज यू कैन सी इन ऑन योर स्क्रीन, इंटीग्रेशन यूएसए प्लस डिसइंटीग्रेशन कनाडा इज इक्वल्स टू फेडरेशन. मतलब यूएसए के जो स्टेट्स जो पहले से ही डिफरेंट थे मतलब डिवीज़न था. दे आर नॉट लाइक इंडिया. इंडिया में दूसरे राजाओं ने ज़रूर रूल किए हैं, बट रूल करने के साथ यहाँ पे दे नेवर शोड, यू कैन से दे नेवर शोड कि इंडिया इज़ नॉट यूनाइटेड. इंडिया को कभी डिवीज़न नहीं किया गया उस वे में. लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन यूएसए में पहले स्टेट्स अलग थे, देन दे फॉर्म्ड अ कंट्री यूएसए. लेकिन यहाँ पे भी स्टेट्स को वैसे भी डिफरेंट पावर्स पहले से ही मिले मतलब दिए गए हैं. सो इसीलिए ये और कनाडा मिलके दोनों ने फेडरेशन फॉर्मेशन किया है. अब हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम के लिए फेडरेशन वर्ड इसलिए यूज़ नहीं किया गया, उसका जो रीज़न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, डैट इज़ आवर कंट्री इज़ अ लार्ज कंट्री इन अ साइज. इसका मतलब ये हुआ कि यस वी हैव सो मैनी यूनिटरी टेरिटरीज एंड इवन स्टेट्स, बट स्टिल इट्स यूनाइटेड. क्योंकि उन्हें कभी भी मतलब इंडिया को कभी भी डिफरेंट वेरियस स्टेट्स के अकॉर्डिंग कंट्री को डिवाइड किया ही नहीं गया था. हमेशा से इट्स कॉल्ड इंडिया, और इंडिया का मतलब ही कि इसमें सब एकजुट एक साथ रहते हैं. इसीलिए हमारे इंडिया में मतलब ये फेडरेशन वर्ड को यूज़ नहीं किया गया. फेडरेशन वर्ड का मतलब ही कहीं ना कहीं ये चीज़ इंक्लूड हो जाता है कि स्टेट्स के पास पावर है एंड इफ़ दे वांट दे कैन डिवाइड द स्टेट्स फ्रॉम द कंट्री. ठीक है, मेक इट्स ओन सेपरेट कंट्री. लेकिन ये चीज़ हमारे इंडिया में नहीं है, इसलिए फेडरल वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया. सेकेंडली, हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं देयर आर वी सेड ना कि यूनिटी इन कल्चर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स वी हैव अ डिफरेंट कल्चर, we have a different language, we are belongs to a different religion, still we are united. So that's why it's called unity in diversity. So इसलिए उन्होंने ये चीज़ दिखाने की कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन में कि we will not going to use federation word, we will use union of states. कि यहाँ पे we are having a different states but still we are united. So इसलिए उन्होंने ये वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. इसी वजह से इंडिया में फेडरल सिस्टम सेटअप किया गया जिससे कि जो स्टेट्स हैं उनको भी उनका एक पावर मिले
पोजीशन मिले और सेंट्रल में भी कोई ऐसा मतलब कोई पावर में हो जो कि पूरे इंडिया को यूनाइटेड बनाने में, यूनाइटेड रखने में पूरा हेल्पफुल हो और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली फॉलो किया जाए. Now you can see the differences in federal government and unitary government. So federal government dual government होता है, as I told you before also, central government and the second is state government. Unitary government में सिर्फ single government होता है जिसके पास सारे रूल्स, सारा पावर होता है, इसीलिए उसके ऊपर कोई कुछ बोल नहीं सकता, लाइक एज यू कैन सी इन चाइना. ठीक है, और यू कैन से इन कोरिया ऑल्सो. ठीक है, कोरिया ऑल्सो, कोरिया इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट. नाउ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हैंड रिटन होता है, लाइक वी हैव ऑलरेडी. यूनिटरी गवर्नमेंट में हो सकता है कि वो लिखा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो लिखा हुआ ना हो. तो देयर मस्ट बी बोथ ऑफ द चांसेस. ये इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि इट शुड बी रिटन, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब फेडरल सिस्टम में है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज डिवीज़न ऑफ पावर. ऑफ कोर्स स्टेट्स, अगर स्टेट्स गवर्नमेंट में जो भी है पावर में, मतलब कोई भी पार्टी है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट में है तो उसे सेपरेट पावर्स मिलने चाहिए, एंड सेंट्रल हैविंग अ सेपरेट पावर. दोनों के पावर्स एक दूसरे से क्लैशेस नहीं करने चाहिए. जहाँ क्लैशेस होंगे वहाँ पे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, इसीलिए दोनों के पावर इस तरह डिवीजन होने चाहिए कि दोनों एक दूसरे के काम में इंटरप्शन या इंटरप्ट ना करें. ओके, द नेक्स्ट इज in unitary is no division of power. So of course single government, so there is no division. Now in federal government, supremacy of constitution. Constitution को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. मतलब ये नहीं चलेगा कि if we want then we will follow, if we don't want somewhere so we are not going to follow. पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर काम किया तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी एंड आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, एंड हेयर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मे बी लाइक इट इज़ इन जापान. जापान में है, बट ब्रिटेन में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. अगर वो चाहे देन दे विल फॉलो, अगर वो चाहे तो वो ना भी फॉलो करे, डजेंट मैटर. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो लिख दिया है, जो बन चुका है, तो उसे नहीं हटा सकते हैं. हटाने के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रूफ करने में, देन इट मे बी चेंज, कि हो सकता है कि जो चीज़ उस टाइम के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, इसलिए उसे वैसे ड्राफ्ट किया गया, बट बाय द टाइम चीज़ें चेंज होती हैं तो ऐड ऑन होता है, ऐड ऑन हो सकता है. बट अगर सपोज आपको कोई रूल हटाना है तो उसके लिए दैट यू हैव टू प्रूव कि बाय द टाइम ये चीज़ की अब रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कोई चेंजेस होना मुश्किल हो. चेंजेस मतलब ऐड ऑन हो सकता है बट चेंजेस नहीं हो सकते. अब नाउ इन यूनिटरी गवर्नमेंट, France country having this rigid constitution, but Britain they may not be. Now the next is independent judiciary, जो कि मैं आपको कह रही थी कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी. So independent judiciary का जो रूल होता है that they having a full power, उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट उन्हें डोमिनेट नहीं कर सकती है कि उनके अकॉर्डिंग ही वो मतलब डिसीजन ले. सो जुडिशरी हैविंग देयर ओन पावर एंड इट्स टोटली कैन से इंडिपेंडेंट पावर दे हैविंग. इसीलिए कि अगर सपोज कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो रूल और रेगुलेशन वॉट एवर दे ऑर्डर, ठीक है, उसे बैन कर दिया जा सके. तो इसलिए जुडिशरी को जो है
उन्हें एकदम सेपरेट पावर दिया गया है कि उनके ऊपर कोई डोमिनेट ना करे, क्योंकि जहाँ उनके ऊपर कोई पावर डोमिनेट करेगा सो दे आर नॉट फ्री फॉर टेकिंग अनबायस्ड डिसीजन. नाउ यूनिटरी गवर्नमेंट दे मे हैव और मे नॉट बी. तो मतलब उनमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जुडिशरी पावर को पूरा पावर मिले, हो सकता है दे दिया जाए, दैट्स डिपेंड अपॉन दैम. अब ऑफकोर्स सिंगल गवर्नमेंट है तो वो अपने अकॉर्डिंग सोचेगी. जो सपोज़ जो पावर में है अगर वो लॉयल है अपने वर्क के लिए, अपने पावर के लिए, सो ऑफकोर्स वो देंगे, फ्रीडम देंगे. बट सपोज़ दैट पर्सन इज़ वेरी क्रूअल, वो डोमिनेट नेचर के हैं, तो वो ऑफकोर्स वो पावर वो जुडिशरी को नहीं देंगे. बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल मतलब होता है दो, ठीक है. और इससे आई एक्सप्लेन यू लेटर. चलो मैं यहीं पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ. बाइकैमरल मतलब होता है दो ऐसे हाउसेस जो कि चीज़ों को सेट करने में हेल्प करें. एंड सपोज़ कोई गवर्नमेंट या सपोज़ कोई हाँ गवर्नमेंट वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसके लिए पॉइंट आउट करे, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्वेश्चंस रेज्ड करे. तो दिस इज कॉल्ड बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जो इंडिया में है अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा. अब यूनिटरी गवर्नमेंट में देखा जाए तो बाइकैमरल ब्रिटेन में है, लेकिन यूनिकैमरल है चाइना में. तो बाइकैमरल मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया. सो नाउ आई थिंक दिस टू डिफरेंसेस आर क्लियर टू यू.